सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मैशियत जो वॾो किरदारु हूंदो आहे। मैशियत बहितर तॾहिं थींदी आहे जॾहिं सियासत में इस्तेहकाम अचे ऐं मुल्क खे डिफॉल्ट थियण जो ख़तरो बार बार चयो वेंदो आहे ऐं बार बार चयो थो वञे। असांखे टेलीफोन ते जॉइन कियो आहे, डॉक्टर आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि, एक्सपर्ट आहिनि, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, एक तो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा ये बार बार कहा जा रहा है, सब सियासतदान अपोजिशन के जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं वो बार बार डिफ़ॉल्ट होने की बात करें कि क्या क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर दूं सर कि अभी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा 0% है, बिल्कुल नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको पता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप सियासी झगड़े लड़ें, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने सियासी मुफादात के लिए इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करें। पाकिस्तानी कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहा, कोई सवाल नहीं पैदा होता। 5 दिसंबर को हमने $1 अरब पे करना है, जिसकी वजह से सारा शोर हुआ है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 5 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, कोई फर्क नहीं, पाकिस्तान $1 अरब वापस करके दिखाएगा और हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। सर, डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आमीन, और अल्लाह ऐसा ही करे जिस तरह आप कह रहे हैं, और आपके ऊपर पूरे पाकिस्तान का, पूरे अवाम का एक कॉन्फिडेंस है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ सर, मैशियत को किस तरह बेहतर किया जा सर, किस तरह बेहतरी के रास्ते पे डाला जा सकता है? मैशियत, महंगाई, बेरोज़गारी, और आपके सामने डॉक्टर साहब। देखिए, बात ये बिल्कुल आपके ये है कि इस वक्त हमारी मईशत जबरदस्त मुश्किलात का शिकार है। एक तो हमारी मईशत ग्रो नहीं कर रही, 2% या उससे कम ग्रो करेगी, और महंगाई इस वक्त 26% है, देही इलाकों में वो 30% है। तो आम आदमी जो है, जिसकी कम तनख्वाह है, कम आमदनी में है, ख्वांचे वाला है, डेली वेजेस वाले हैं, उनकी जिंदगी तो अजीरन हो गई। वो अपने खानदान वालों को ना पेट भर के खाना खिला सकते हैं, ना इलाज मुआवजा करा सकते हैं, ना तालीम दिला सकते हैं। तो फिर उनको वो कहते हैं फिर ये हमें कौन सी जमहूरियत। लेकिन मैं ये साथ में ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं और इतने सलाहियतें हमारे लोगों में दी हैं कि अगर हमारी अशराफिया की मईशत ना हो, यानी हमारी मईशत जो है वो ये है कि ताकतवर तबकों को, मालदार तबकों को फायदा पहुंचाएं, अवाम को कुचल दें और कर्जे लें और मईशत को नुकसान पहुंचाएं, जिससे कि इससे हमारी ताकतें खुश होती हैं। अब आपका जो बुनियादी सवाल है कि ठीक कैसे कर सकते हैं, मैं बड़ी लंबी तफसील में नहीं जाता। नंबर 1, हम ये कानून बना दें कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा। जिसकी आमदनी कम है वो टैक्स ना दे, जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे, जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा टैक्स दे। इसमें क्या किसी को तकलीफ है? यानी आप ये कर दें कि 8 लाख रुपए सालाना से आमदनी जिसकी कम है उसका टैक्स 0। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाए वो टैक्स देता जाए। ये कानून हम बनाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ये नहीं बनाते तो हमारी मईशत ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बुनियादी बात तो ये है। दूसरा ये था कि मईशत को दस्तावेजी बनाना चाहिए। 40,000 अरब रुपया का काला धन इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है, 40,000 अरब रुपया, और ताकतवर तबके उससे फायदा उठा रहे हैं। तो हुकूमत उसको दस्तावेजी नहीं बनाना चाहती, न ये हुकूमत, न उससे पिछली हुकूमतें, न फौजी हुकूमत, न कोई और। ये दूसरी बात है। तीसरी चीज, बरामदात। आप अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, अपनी बरामदात बढ़ाएं, तो पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और रोजगार मिलेगा, लोगों को आपके पास डॉलर आएंगे। और तालीम और सेहत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर खर्च करें, और जो शान अखराजात हैं, कैबिनेट का साइज बहुत बड़ा है, वो कम करें। और एक आखिरी चीज ये है कि हम बरामदात के बजाय बाहर से तरसीलात के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वो तरसीलात कारकुनों के नाम से मंगाते हैं, लेकिन उसमें ताकतवर लोग भी अपना ज्यादा पैसा मंगा रहे हैं, चोरी का पैसा बाहर बेचते हैं, उसको वापस मंगा लेते हैं, जिसको कहते हैं रेमिटेंसेस। उस पर उनको फ्री टैक्स है। $1 लाख उसने मंगवाया तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो उसकी तो आमदनी, उसको तो 50 लाख रुपए बच गए। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मंसूख कर दें। अगर सिर्फ इतना कर दें, आपको 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान की मईशत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, और अगर नहीं करते तो तमाम दावे बातिल हैं कि मईशत हम ठीक करेंगे। सर, आपने ज़बरदस्त बात कही। सर, एक तो मईशत के साथ सियासत, अगर सियासी इस्तेकाम होगा, मुआशी इस्तेकाम आएगा। हमारे मुल्क के अंदर ये जो पोलराइजेशन है, आपको पता है, ये भी एक बड़ी रुकावट है मईशत के सामने। बिलाशुबा देखिए, बात ये थी कि आप अगर सियासी इस्तेकाम अदम इस्तेकाम है मुल्क में, जैसे आजकल है, धमकियां हैं, जुलूस निकल रहे हैं, हुकूमत को गिरा देंगे, चोर डाकू, तो फिर जो बाहर जिन लोगों का पैसा है, जो मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई इस मुल्क से मैं, हमें पता नहीं कल को क्या हालात हो जाएं। तो इसीलिए आपने देखा कि IMF से जो कर्जा मिला है, उससे पहले हमारा कतर ने, सऊदी अरब ने, UAE ने, चीन ने हमसे कुछ वायदे किए थे। अब हमारे झगड़ा हुआ तो वो जरा पीछे हट गए। तो ये बात आपकी 200% सही है कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम होगा, गाली गलौज करते रहेंगे, हुकूमत को गिराने, चोर डाकू की बातें करते रहेंगे, तो मईशत तरक्की नहीं करेगी, मईशत कमजोर होगी, कर्जे मिलने में मुश्किलात पड़ेंगे, दोस्त ममालिक आपकी मदद नहीं करेंगे। अभी मैंने बताऊं जो हंगामे हो रहे हैं, तो जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें $660 मिलियन चंद महीने में कम हो गए, रेमिटेंसेज आनी कम हो गई, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो फिर हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो लड़ाई झगड़े जरूर करें, लेकिन उसका भी कोई तरीकाकार है, यानी रियासत को नुकसान न पहुंचाएं, मईशत को नुकसान न पहुंचाएं, सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए। ये अवाम को भी बताना होगा कि जो लीडर ऐसी बातें करते हैं उनसे वो नफरत का इजहार करें कि भाई आप हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी एक है लस्ट फॉर पावर, इख्तिदार की लत और पैसे की लत, ये सरे फहरिस्त है। मईशत, अवाम और पाकिस्तान को हमने नंबर 2 कर दिया है। तो आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो और मईशत को कंसंट्रेट करें, तो आप पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, माशी माहिर। उनका तज्जिया आपके सामने है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। $1 बिलियन जो आपको पेमेंट करनी है, जो आपको वो दिसंबर के अंदर, वो आसानी से हो जाएगी। ये सिर्फ बातें हैं, सियासत था, ये सियासत कही थी। मैंने नाज़रीन ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खां पोइ था।